नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा a पे पावर m इंटू ए पे पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू क्या n हो जाएगा। देखो कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे भी बेस a है तो यहाँ पे भी बेस है, तब हम इनको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m प्लस में n। जब मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में n लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि 17 पे पावर 8 है और 17 पे पावर 9 है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का ही बेस क्या है, बराबर है। तो इनको हम 17 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 8 प्लस 9। तो 17 पे पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चाहे आप देखो कि 8 पे पावर 3 है, 8 पे पावर कितना है, 5 है। तो देखो कि दोनों का है बेस क्या है, बराबर है। तो जैसे बेस बराबर आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 प्लस कितना 5, तो कितना हो जाएगा, 8 पे पावर 8 हो जाएगा। ये हमारा रहा पहला फॉर्मूला। सेकंड आते हैं हम, मान के चलो a पे पावर m रहे और डिवाइड में a पे पावर क्या रहे, n रहे, तो हम इनको लिख सकते हैं क्या, a पे पावर m माइनस n। यानी कि बेस सेम है हर एक जगह पे। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स इनका देखते हैं, 18 पे पावर 8 है और 18 पे पावर क्या है, 3 है। तो आप देख पा रहे हो कि बेस सेम है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 पे पावर 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 18 पे पावर 5। चाहे एक और एग्जांपल, जैसे कि देखो मान के चलो कि 14 पे पावर 9 है और 14 पे पावर 7 है। तो देखो बेस अगर इक्वल है, देख रहे हो ना कि बेस अगर इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14 पे पावर 9 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी का देखते हैं थर्ड, यदि ए पे पावर m और इस पे भी पावर क्या रहे, n रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर m इंटू n। जैसे कि देखो कि 5 पे पावर 2 है और इस पे भी पावर 3 है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 6। चाहे देखो कि 8 पे पावर 3 है और इन पे पावर 9 है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 इंटू 9, कितना हो जाएगा, 8 पे पावर 27। उसके बाद अगर a पे पावर m रहे और b पे पावर n रहे, तो हम इनको a और b को मल्टीप्लाई करके इन दोनों पे पावर लिख सकते हैं। यानी कि a इंटू बी पे पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। जैसे कि देखो कि मान के चलो कि 5 पे पावर 8 है और साथ ही साथ b के जगह पे 8 पे पावर क्या है, 8 है। देखो अभी क्या आ रहा है कि पावर दोनों का ही इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 8 पे पावर कितना, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8 40 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चाहे देखो कि 9 पे पावर कितना है, 3 है और 27 पे पावर कितना है, 3 है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, देखो कि पावर दोनों ही जगह बराबर है, तो हम इनको लिख सकते हैं 9 इंटू 27 पे पावर कितना, 3। अब 9 इंटू 27 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, इन पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 8 पे पावर 5 है और साथ ही साथ कितना, 9 पे पावर 4 है, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 9 पे पावर 5 लिख सकता हूँ ऐसा, नहीं, क्योंकि देखो कि यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो इसी के लिए ये लिखना हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हमेशा देखना कि पावर इक्वल हो तब हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा है हमारा, अगर ए अपॉन में ए पे पावर m रहे, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर माइनस m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कि 1 अपॉन में 7 पे पावर 5 है, तो हम इसको 7 पे पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे कि देखो कि 1 अपॉन में 8 पे पावर 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर माइनस 9 लिख सकते हैं। ठीक, इसी का उल्टा मान के चलो कि a पे पावर क्या है, माइनस m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a पे पावर m लिख सकते हैं। जैसे कि देखो कि 8 पे पावर माइनस 9 है, तो आप इसको नीचे लिख सकते हो क्या, 8 पे पावर कितना, माइनस 9, 8 पे पावर कितना, 9। चाहे देखो कि 7 पे पावर कितना है, माइनस 8 है, तो आप इनको लिख सकते हो 1 अपॉन में 7 पे पावर कितना, 8 लिख सकते हो। यहां से फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट है हमारा 16 पे पावर 1 अपॉन में 2। तो
अब सबसे पहले देखो क्या आप 16 को क्या लिख सकते हो। 16 को लिखने के लिए सबसे पहले आपको 16 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा कितना 16, 2 से जाएगा कितना 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा कितना 2, और फिर 2 से जाएगा तो कितना 1। तो आप देख पा रहे हो कि 64 को आप क्या लिख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप इनको क्या लिख पाओगे 2 पे पावर कितना 6 लिख पाओगे। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हो आप 2 पे पावर 6 लिख सकते हो। तो यहां से आपको क्या करना है, पहले तो इनको फैक्टर करना है और उसके बाद आपको क्या लिख लेना है, इसके फैक्टर को पावर के फॉर्म में लिख लेना है। तो यहां से हमने लिख दिया इन पे पावर कितना 2 पे पावर 6 और उन पे भी पावर कितना 1/2। तो अब आप देखो कि अभी हमने देखा था कि अगर ए पे पावर m रहे और उस पे पावर n रहे तो हम क्या लिख सकते हैं ए पे पावर m इंटू n। ठीक है, तो देखो इनको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 6, 2 पे पावर कितना 6 इंटू 1/2। तो देखो यहां से ये खत्म हो सकता है कितने बार में 3 बार में। तो 2 पे पावर कितना आ गया क्यूब, तो 2 पे पावर क्यूब मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू क्या 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 2 कितना 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 के इक्वल आ गई। सेकेंड है हमारा 32 पे पावर 1/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा 32 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो कितने बार में जाएगा 2 से जाएगा 16, फिर 2 से चला जाएगा 8, फिर 2 से चला जाएगा 4, और फिर 2 से चला जाएगा 2, अभी भी जा रहा है तो 2। ठीक है, तो देखो कि यहां से 32 को के फैक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितने बार है। ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है पावर के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5। तो आप देख पा रहे हो कि 32 को आप लिख पा रहे हो 2 पे पावर 5। ठीक है, और उस पे भी पावर क्या है 5 है। तो अब ये किसका फॉर्म है ए पे पावर n, और उस पे भी पावर ए पे पावर m, और उस पे भी पावर क्या n। तो आप क्या लिख सकते हो ए पे पावर m इंटू n, यानी कि 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 खत्म तो बच कितना गया 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 कितना के बराबर होगा 2 के ही बराबर होगा। उसके बाद थर्ड है हमारा 125 पे पावर 1/3। तो सबसे पहले 125 का हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखो कि फैक्टर जब भी हम करेंगे तो पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये सीधे किससे जाएगा 5 से जाएगा। आप इनको अच्छे से घर पे करना फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो आप 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 कितने टाइम है 3 टाइम है। तो इन पे पावर कितना लिख सकते हो आप 3 लिख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि 125 को हम क्या लिख पा रहे हैं 5 का क्यूब लिख पा रहे हैं, और इन पे भी पावर कितना है 1/3। तो ये किसका फॉर्म है ए पे पावर n, ए पे पावर m, और उन पे भी पावर कितना n। तो क्या ये इसी का फॉर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं ए पे पावर m इंटू n, यानी कि 3 ए पे पावर, यानी कि 5 पे पावर m इंटू क्या n। ठीक है, तो देखो 3 से 3 खत्म तो 5 पे पावर 1, तो ये किसके बराबर है 5 के बराबर है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड आपको फाइंड, इनको आपको फाइंड करना है। सबसे पहला हमारा क्या 9 पे पावर 3 अपॉन में कितना 2। तो अभी हमने बोला कि आपको लिखना क्या पड़ेगा 9 का पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करना पड़ेगा तो कितने से जाएगा 3 से जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से चला जाएगा तो कितना 1। तो देखो कि 9 कितना आ गया 3 इंटू कितना 3, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 3 पे पावर कितना 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 9 को आप लिख पा रहे हो 3 पे पावर कितना 2, और उस पे भी पावर कितना है 3/2 है। तो क्या ये इनका फॉर्म है क्या ए पे पावर m और उस पे भी पावर n, है ना उसी का फॉर्म। तो इसको लिख सकते हो ए पे पावर m इंटू क्या n। तो यहां से आप इनको क्या लिख सकते हो 3 पे पावर 2 इंटू 3 कितना 2। तो देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो आप इसको 3 पे पावर कितना 3। तो इनको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कि 3 इंटू 3 कितना 9, और 9 इंटू 3 कितना 27। अब हम आते हैं 32 पे पावर क्या है 2 पे पावर 5 है। तो सबसे पहले आप देखो कि 32 का अभी हमने फैक्टर करा था क्या आया था 2 पे पावर 5 पीछे वाले क्वेश्चन में। तो देखो कि 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 5, और इन पे भी पावर क्या है
2 पे पावर 5। ठीक है, तो देखो कि ये a पे पावर m और उस पे पावर n, यानी कि a पे पावर n और इस पे a पे पावर m और उन पे भी पावर n का फॉर्म है, तो इनको क्या लिख सकते हो, a पे पावर m इंटू n, यानी कि 2 पे पावर कितना 5 इंटू 2 अपॉन में 5 लिख सकते हो। तो देखो 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2 पे पावर क्या रह गया 2, तो इनको लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 के बराबर होता है। उसके बाद देखो जरा थर्ड है हमारा 16 पे पावर 3/4, तो सबसे पहले 16 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो 2 से जाएगा कितना 8, फिर 2 से जाएगा कितना 4, फिर 2 से जाएगा कितना 2, और फिर 2 से जाएगा तो कितना 1। तो आप देख पा रहे हो कि 16 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इनको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 2 पे पावर कितना 4 आ जाएगा। तो देखो कि 16 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर कितना 4, और इन पे भी पावर कितना है 3/4 है। तो देखो कि ये इसी का फॉर्म है, a पे पावर m पे पावर n का फॉर्म है, तो इनको क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 खत्म, तो 2 का बच गया क्या क्यूब, तो 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8 के बराबर हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, फोर्थ है हमारा 125 पे पावर कितना है -1/3, तो सबसे पहले 125 का फैक्टर करना पड़ेगा हमें, तो अभी हमने फैक्टर करा था इनका भी, फिर 5 से चला जाएगा तो कितना 1, तो आप 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि कितना 5 का क्यूब। तो अब आप इनको देख पा रहे हो कि 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इस पे पावर है 1/3। तो देखो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू -1 में कितना 3, तो देखो यहाँ से ये खत्म, तो कितना हो गया 5 पे पावर -1। तो अभी हमने बताया था कि जब भी क्या रहे कि a पे पावर -m रहे, तो इसको क्या लिख सकते हो a पे पावर 1/में a पे पावर m, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं 1/5 पे पावर 1। ठीक है, तो क्या ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/5 के इक्वल आ गया। आते हैं थर्ड पे, सिंप्लीफाई करना है, 2 पे पावर 2/3 है और इनटू में 2 पे पावर 1/5 है। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो देखो 2 पे पावर कितना है 2/3 है और 2 पे पावर कितना है 1/5 है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n रहे, तो जब बेस सेम रहे तो हम क्या कर सकते हैं पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो कि पावर बेस क्या है इसका सेम है, तो बेस सेम है, तो सिंपल हमको क्या करना है कि पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप इसको पावर को ऐड करोगे, तो पावर को ऐड करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 15। ठीक है, अब 3 से 5 को आप 15 को डिवाइड करोगे तो कितना 5, और 5 इंटू 2 कितना 10, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, 5 से आप इनको डिवाइड करोगे 15 को तो कितना 3, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो देख पा रहे हो कि ये कितना आ गया 2 पे पावर 10 प्लस 3 कितना 13 अपॉन में कितना 15। आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड आप देखो कि सेकंड है हमारा क्या 1/3 का क्यूब, और इस पे पावर कितना है 7 है। तो सबसे पहले देखो इनको मैं 1/, क्या ये इसके फॉर्म का है क्या 1/में a पे पावर n, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a पे पावर -n, यानी कि क्या कि इनको मैं लिख सकता हूँ कितना कि 3 पे पावर कितना -3। ठीक है, और उस पे भी पावर कितना 7। ठीक है, इनको मैं पहले लिख सकता हूँ 3 पे पावर -3 और उस पे पावर कितना 7। अब देखो कि ये किसके फॉर्म का है a पे पावर m और इस पे भी पावर क्या n, तो इनको क्या लिख सकता हूँ a पे पावर m इंटू n। ठीक है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पे पावर -3 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर -21। चाहो तो 3 पे पावर -21 को भी आप लिख सकते हो क्या 1/, में माइनस को खत्म करने के लिए 21। ठीक है, 1/, में 3 पे पावर 21। थर्ड है हमारा 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4। तो अभी हमने देखा था कि अगर पावर सेम रहे और डिवाइड में रहे तो हम क्या करेंगे पावर को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे भी पावर 11 है, यहाँ पे भी बेस 11 है, बेस 11 है, यानी कि देखो कि अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो हम क्या करेंगे कि पावर को माइनस कर देंगे। तो देखो कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 11 पे पावर कितना
1/2 माइनस 1/4। अच्छा, ऐसा नहीं कि 1/4 में से 1/2 को घटाना है, नहीं, हमेशा क्या कि इनको पहले रखना है और इनको बाद में रखना है। तो इनको अब करेंगे माइनस, तो क्या होगा कि 2 और 4 का एलसीएम कितना, 4 ही, ठीक है। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 2, और 2 इंटू 1 कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो कि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 11 पे पावर 2 में से 1 गया तो कितना, 1 बाई कितना, 4। तो ये इसका क्या है, सिंपलिस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा 7 पे पावर 1/2 और 8 पे पावर इनटू में है 8 पे पावर 1/2। तो सबसे पहले देखो कि अभी हमने बताया था कि अगर a पे पावर m रहे और b पे पावर क्या रहे, m रहे, यानी कि दोनों पे ही पावर क्या रहे, इक्वल रहे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, दोनों पे पावर चढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो देखो कि क्या पावर इसका बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 8 पे पावर कितना, 1/2। तो ये कितना हो गया, 56 पे पावर कितना, 1/2। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स।